आज निफ्टी ने जो मूव दिया है ना, ये पैनिक सेलिंग का नहीं था, थिंकिंग ट्रेडर्स का मार्केट है। बहुत लोग इस ब्रेकडाउन के बाद इमोशनल हो रहे हैं, लेकिन मैं आज तुम्हें सिखाऊंगा ये एरिया सेल है या बाउंस का जोन है, और क्यों है ये भी मैं बताऊंगा। तो वीडियो का एंड तक देखना, क्योंकि यहीं पे रिटेल और प्रोफेशनल जो ट्रेडर्स होते हैं उनकी थिंकिंग अलग होती है। तो सबसे पहले, तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो ऐसे ही कंटेंट वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे पास बहुत लंबी प्लेलिस्ट है, आप वहां जाके देख सकते हैं। हम डेली एनालिसिस लाते हैं, शॉर्ट्स के थ्रू भी और लॉन्ग वीडियोस में भी, जिसमें हम आपको डीप एनालिसिस बताते हैं और साइकोलॉजी को भी डिकोड करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। सबसे पहले हम डेली चार्ट से शुरू करते हैं बिना किसी जल्दबाजी के। यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो, ये डेली टाइम फ्रेम की कैंडल है निफ्टी की, जो कि लास्ट डे क्लोज हुई। अब डेली टाइम फ्रेम पे अगर देखो तो मार्केट ऑलरेडी लोअर हाई स्ट्रक्चर में आ चुकी थी, क्योंकि यहाँ इसने लोअर लो बनाया और ये इसने लोअर हाई बनाया। मार्केट ने 26,300 और 26,400 के जोन से यहाँ से रिजेक्शन दिखाया। वो एक जो मोमेंटम होता है वो वीक हुआ 25,100 के पास आके ये मोमेंटम वीक हुआ। अब डेली चार्ट ये नहीं बोल रहा है कि क्रैश आएगा, लेकिन ये क्लियरली बोल रहा है कि बायर्स अब डिफेंसिव हो चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे बायर्स डिफेंसिव हुए हैं 25,000 के अराउंड। ठीक है, अब आते हैं इंपॉर्टेंट इंट्राडे स्ट्रक्चर पे, जो आप 15 मिनट पे आप यहाँ देख सकते हो। मैंने क्लियरली यहाँ मार्क किया हुआ है आपके लिए, जो लास्ट डे का हाई होता है और जो लो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, मैं कई बार आपको एनालिसिस वीडियोस में बता चुका हूँ कि लास्ट डे के जो प्रीवियस हाई और लो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो मार्केट हम कल के लिए देखने वाले हैं, तो उस हिसाब से जो लास्ट डे के प्रीवियस हाई और लो हैं वो मैंने यहाँ पे चार्ट में मार्क किए हुए हैं। आप देख सकते हो ये हाई है और ये लो है। यहाँ पे दो लेवल्स आप इजीली देख सकते हो, ये तो ये वाला 25,345 का और 25,025 का लेवल्स आप क्लियरली देख सकते हो। तो प्रोफेशनल ट्रेडर्स जो होते हैं ना, ये मैंने आपको लाइन की तरह मार्क किए हैं, क्योंकि अभी मैं बॉक्स बनाऊंगा तो ये काफी आपकी जगह घेर लेगा, आप शायद क्लियरली देख नहीं पाओगे, तो इस वजह से। लेकिन जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं ना, वो लाइन नहीं बनाते, वो एक जोन क्रिएट करते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको बताऊं, जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं ना, वो एक जोन बनाते हैं। जैसे कि उन्होंने बनाया इस वाले पिछले वाले जोन से एक जोन बनाया कि ये है एक जोन। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे ये जोन बन गया। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे देखिए, ये प्रीवियस डे का हाई है और ये जोन है। ठीक है, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि जैसे आज की एनालिसिस को मैं आपको समझा रहा हूँ, तो ये प्रीवियस डे का हाई है और ये प्रीवियस डे का लो है, ये उससे प्रीवियस डे का लो है। तो यहाँ पे आप रिएक्शंस आप देखिएगा ध्यान से कि जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं वो किस तरह इसको मार्क करते हैं। वो जोन्स बनाते हैं ऐसे करके। ठीक है, जो मैंने आपके लिए यहाँ बना रखे हैं। ये जो प्रीवियस डे का हाई था, ये जो जोन हमने मार्क किया है, अगर नेक्स्ट डे मार्केट यहाँ रह के लोअर टाइम फ्रेम पे रिजेक्शन दिखाता है, जो कि आप 15 मिनट पे क्लियरली देख रहे हो। ठीक है, मार्केट ओपन हुआ, यहाँ पे नीचे आया, इसने रिजेक्शन दिखाया और फिर वापस से इसने रिजेक्शन दिखाया। तो यहाँ पे जो रिजेक्शन दिखाया है, इसको हम लोअर टाइम फ्रेम पे अगर कंफर्म करें तो आपको दिखाऊं, ये आप देखिए। और अब आप आते हैं 5 मिनट चार्ट पे, तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो कि ये जो रिजेक्शन था, ये जो रिजेक्शन था प्रीवियस हाई जोन के नियर बाय, यहाँ से इसने वापस इसको रिटेस्ट करने गया और रिजेक्शन दिखाया, तो ये मार्केट नीचे आता गया। ठीक है, और उसके बाद ये रेंज बाउंड हो गया लास्ट डे के जोन में। ठीक है, अब यहाँ से जब इसने ब्रेकआउट दिया तो मार्केट ने प्रीवियस डे लो को टेस्ट किया और वहीं पे रेंज बाउंड हो गया। ओके, अब आप यहाँ पे देख सकते हो अच्छे से क्लियरली, मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आप समझने की कोशिश कीजिए कि ये जो है, ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये आप रिजेक्शन देख रहे हो। अब मैं आपको इसको 15 मिनट पे भी दिखाऊंगा
कि ये जो रेंज बनी थी इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे हम। ठीक है, ये 15 मिनट का चार्ट है। यहाँ पे आप रिजेक्शन देख रहे हो, ये वाला रिजेक्शन, ये रिजेक्शन देख रहे हो आप, ये वाला। ठीक है, तो इसको हम मार्क करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो, अब ये मैंने मार्क कर दिया। अब इसको हम 5 मिनट पे जाके देखते हैं। देखिए, ये आपको क्लियरली दिख रहा है। मैंने आपको भी 15 मिनट पे दिखाया। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखिए, ये 5 मिनट पे है, ये रिजेक्शन आया। ठीक है, अब कंफर्मेशन के लिए वेट कैसे करना है। ये रिजेक्शन आया, मार्केट आया, ठीक है, ओपन हुआ डाउन में, शॉर्टर टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं हम। 15 मिनट पे हमने रिजेक्शन देखा है, 5 मिनट पे हम देख रहे हैं। तो यहाँ से इसने बाउंस किया, तो इसका मतलब है कि ये जो रिजेक्शन था ये अभी के लिए फेक है। लेकिन आप बराबर से देखिए, ये कैंडल बनी है। ठीक है, और इसने इसके लो को ब्रेकआउट किया, इस रेंज का जो ब्रेक लो था उसको ब्रेक किया है। फिर इसने टेस्ट करने की कोशिश की है और वापस फिर ये देखिए ये फॉल आया है, जो नियर बाई सपोर्ट था वहां पे, वहां तक के लिए यहाँ पे आप सीधा सीधा फॉल देख सकते हो क्लियरली। ओके, यहाँ पे आप क्लियरली फॉल देख रहे हो जो मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, इस कैंडल ने कंफर्मेशन दिया। ठीक है, बियरिश कैंडल बनी, रिजेक्शन के बाद एक बुलिश कैंडल, उसके बाद बियरिश कैंडल, ब्रेकआउट, और उसके बाद रिजेक्शन, सॉरी रिएक्शन। ठीक है, तो ये आप क्लियरली देख सकते हो ये मूव, है ना। मैं आपको एक मिनट मेजर करके दिखाता हूँ। ब्रेकआउट के बाद सीधा 160 पॉइंट कम। तो यहाँ पे आप क्लियरली ये चीज देख सकते हो, आप भी ऐसे ही आइडेंटिफाई कर सकते हो। फिर हम आ जाते हैं प्रीवियस डे के जोन में, और यहाँ पे मार्केट वापस से कंसोलिडेट करने लग जाता है। ठीक है, और सेम ऐसे ही प्रीवियस डे लो पे आप देखिए 15 मिनट कम है। ये रिजेक्शन देख रहे हो, मैं यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ, ये मैंने 15 मिनट पे मार्क किया, और ये आप देख रहे हो 15 मिनट पे मैंने आपको यहाँ रिजेक्शन दिखाया था, यही वाली कैंडल थी। ठीक है, लेकिन बुलिश कैंडल नहीं आई, यहाँ पे वापस से रेड कैंडल। तो क्या करना है, इसको सेल नहीं करना है। ओके, क्योंकि ये रेंज ब्रेकआउट नहीं है, यहाँ पे सेल नहीं करना है। 15 मिनट रिजेक्शन दिखा रहा है और 5 मिनट पे ये सेल दिखा रहा है, ये नहीं है, ऐसे नहीं करना है, आपको ध्यान देना है। अब यहाँ से इसने सपोर्ट लिया, उसके बाद एक बुलिश कैंडल बनी। ठीक है, फिर वापस एक डोजी कैंडल 5 मिनट टाइम फ्रेम पे। तो कुछ नहीं करना है, ब्रेक वेट करना है, आपको सिर्फ वेट करना है इस रेंज के ब्रेकआउट का। या तो यहाँ पे ये रीटेस्ट करने के लिए आएगा, और फिर ये रीटेस्ट जो है रिजेक्शन दिखाएगा, और फिर 5 मिनट कंफर्मेशन करेगा, तब आप आगे की ट्रेड के लिए जा सकते हो। अगर ये मार्केट इस लो के नीचे आके यहाँ पे अगर ये होवर करता, ठीक है, और फिर इस रिजेक्शन यहाँ से ये रिजेक्शन दिखाता, तब आप नीचे के ट्रेड के लिए जा सकते हो। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना कि आपको सीधे नहीं घुसना है कहीं भी। तो मैं जो कह रहा हूं, आप कैंडल का पैटर्न जो है ना वो इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता कि मतलब रिजेक्शन आया और आप सीधे घुस जाओ। पहले उसका कंफर्मेशन भी देखो, और जो रिएक्शन है नेक्स्ट कैंडल में वो आपको देखना पड़ेगा शॉर्टर टाइम फ्रेम पे। आप रिजेक्शन हमेशा 15 मिनट पे देखेंगे, और एंट्री के लिए आप हमेशा 5 मिनट पे देखेंगे। ठीक है, अभी मैं सारी ये ड्राइंग रिमूव कर दे रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे मैं वापस से 15 मिनट पे आ जाता हूँ। यहाँ पे आप देखिएगा कि मैं आपको एक चीज और दिखाऊं। अब हम बात करेंगे ट्रैप एंड बाउंस की। यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो कि जो ये डेटा है, जो ये कैंडल है, जो ये कैंडल बनी है, ये 15 मिनट पे आपने क्लियर यहाँ से रिजेक्शन देखा, बाउंस देखा एक वापस। ठीक है, तो आप रिटेलर्स क्या सोचता है, रिटेलर सोचता है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा। ठीक है, यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो, देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आप यहाँ पे देखिए एक बार, यहाँ पे मार्केट गैप अप ओपन हुआ, मतलब न्यूट्रल ओपन हुआ, इसको गैप अप कह सकते हो, लेकिन गैप अप नहीं है, ये न्यूट्रल ओपन हुआ मार्केट। फिर इसने नीचे आया, यहाँ से रिजेक्शन दिखाया,
और मार्केट वापस से ऊपर चला गया 15 मिनट पे। आप देखिए, जिसकी मैं अभी बात कर रहा था कि लोग कैसे कंफ्यूज होते हैं, रिटेलर्स को कैसे कंफ्यूज किया जाता है। ठीक है, मैं अब यहाँ पे मार्क करने की जरूरत नहीं है, ये प्रीवियस डे का स्टार्टिंग कैंडल है, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि आप देखिए अब ये 5 मिनट पे है जो मैं बात कर रहा हूँ कंफर्मेशन की। यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो कि आप कहोगे, आप कह रहे हो कि रिजेक्शन और फिर कंफर्मेशन। ठीक है, तो यहाँ से 15 मिनट पे रिजेक्शन दिखाया था, बुलिश कैंडल भी बन गई और वापस से ही नीचे आ गया मार्केट। तो मैं जो कह रहा हूँ वो समझने की कोशिश कीजिए, वो एक अलग सिनेरियो था, ये एक अलग सिनेरियो है। मार्केट ने बाउंस दिया, रिजेक्शन दिखाया 15 मिनट पे, बुलिश कैंडल बनी, बट उसने इस हाई को ब्रेक नहीं किया है। जो कैंडल रिजेक्ट की गई उसको ब्रेक नहीं किया गया है, तो आप ये कंफर्मेशन नहीं कर सकते कि मार्केट ऊपर ही जाएगा, ये बाउंस एक्चुअल है। ठीक है, क्योंकि रिटेलर्स को ऐसे ही फंसाया जाता है। 15 मिनट पे यहाँ पे रिजेक्शन दिखाया गया, ठीक है, और 5 मिनट पे इसको वापस रीटेस्ट करवाया गया और फिर ये नीचे आ गया। ठीक है, तो ये आप इससे पहचान सकते हो कि जो बाउंस है वो फेक है या फिर ओरिजिनल है। ठीक है, ऐसे ही आप यहाँ पे भी चेक कर सकते हो एक बार। मैं आपको इस पे भी आप प्रीवियस डे लो पे आप इस पॉइंट पे देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे भी मैंने आपको दिखाया था अभी 15 मिनट टाइम फ्रेम पे ये रिजेक्शन। ठीक है, अब 5 मिनट में मैं इसको मार्क कर देता हूँ जिससे कि आपको क्लियरली विजिबल हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो मैं आपको कहानी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो 15 मिनट पे जो हमने ये पॉइंट बनाया है, यहाँ से जो रिजेक्शन आया था वो एक्चुअल में बाउंस क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बुलिश कैंडल नहीं बनी है, यहाँ पे वापस से बियरिश कैंडल बनी है। ठीक है, तो बियरिश कैंडल ने जो लास्ट जो टेस्ट था उसको भी टच करके नहीं गया है, तो इस वजह से ये ना तो यहाँ पे ब्रेकडाउन है ये, और ना ही ये ब्रेकआउट है या बाउंस है जिसमें आप लॉन्ग के लिए जा सको। ठीक है, तो इन चीजों का स्पेशली ध्यान रखना कि रिटेलर्स को इस तरह से फंसाया जाता है। तो आज के मार्केट से एक ही लेसन निकलता है कि ब्रेकडाउन का मतलब ये नहीं है कि ब्लाइंड सेल करना है, और ना ही सपोर्ट का मतलब ये है कि ब्लाइंड आपको ब्लाइंडली बाइंग करनी है। कंफर्मेशन प्रिडिक्शन से ज्यादा जरूरी है और प्रोसेस जो है वो इमोशन से ज्यादा जरूरी है। तो आपको हमेशा प्रोसेस को प्रायोरिटी देनी है, ना कि इमोशंस को। और अगर तुम ये सीख गए हो तो आप ऑलरेडी 80% ट्रेडर्स से आगे हो। मैं डेली ऐसे ही मार्केट को लेवल, स्ट्रक्चर और साइकोलॉजी के थ्रू एक्सप्लेन करता हूँ। हम साथ में आपके एनालिसिस के साथ में साइकोलॉजी जो होती है उसको भी डिकोड करते हैं। और टेलीग्राम पे मैं टिप्स नहीं देता हूँ, टेलीग्राम पे मैं सोचने का फ्रेमवर्क बताता हूँ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप हमें इंस्टाग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, आप हमें व्हाट्सएप चैनल के थ्रू भी ज्वाइन कर सकते हैं, इन सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अगर नहीं पसंद आई हो तो डिसलाइक करें। आपके क्या व्यू हैं कल को लेके निफ्टी को, उसके लिए आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखें। अभी के लिए वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड एंजॉय योर ट्रेडिंग।